की शुरुआत में एक लड़की अपनी माँ की फ़ोटो के सामने रो रहती है। तो वहीं पर उसकी माँ जो चुड़ैल बन चुकी होती है उसके पीछे खड़ी होती है। अरे मेरी बच्ची, रो मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तभी उसकी बच्ची खड़ी हो जाती है और वो चुड़ैल की तरफ देखती है। तो चुड़ैल उसको कहती है, मेरी बेटी, मैं हूँ तुम्हारी माँ, मैं मर गई। माँ, क्या आप हो ये? अरे, आप तो चुड़ैल बन गई, ये कैसे हो गया? अरे माँ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। उसकी माँ कहती है, बेटा, तुझको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर समय तुम्हारे पास रहूँगी, तुम्हारी सुरक्षा करूँगी। ठीक है माँ, मुझको मेरी माँ चाहिए थी, चाहे आप चुड़ैल के रूप में क्यों ना हो, मैं तो आपके पास ही रहूँगी। ठीक है बेटा, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो सभी बहुत डर जाएंगे। तभी उसकी बेटी अपनी माँ की तरफ देखने लगती है और वो चुड़ैल अपनी माँ के रूप में आ जाती है, जिसको देखकर लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसकी माँ उसके पास है। अब ठीक है बेटी, अब मैं असली रूप में आ चुकी। हाँ माँ, आप तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो। हाँ, तभी वो अपनी माँ के पास गले से लग जाती है। उसकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो अपने परिवार के साथ तो रहती है। तभी वो लड़की वहाँ पर चुड़ैल बन जाती है और अपनी बेटी के पास रहने लग जाती है। माँ, अब मैं स्कूल के लिए जाना है, मैं आपके पास ही रहूँगी और मेरा अच्छे से ध्यान रखना, जैसे आप पहले रखते थे। ठीक है बेटी, ध्यान से रहना, अच्छे से खाना पीना और हर वक्त मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, आप भी मेरे साथ ही चलो ना, चलो हम दोनों ही चलते हैं। तभी उसकी माँ जो चुड़ैल बन चुकी होती है, वो अपनी बेटी को कहती है, हाँ हाँ बेटी, चलो, तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं पर तुम्हारे साथ आती हूँ, हम दोनों खेलेंगे। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ भागकर अपने कमरे में, आप जल्दी से आ जाना, मैं तब तक जाके कपड़े चेंज कर लेती हूँ। रात के समय होता है, वो बेटी अपनी माँ के पास ही सो जाती है, जो कि एक चुड़ैल बनी होती है। अगले दिन सुबह होती है और उसका पिता अपनी बेटी के कमरे में आता है। अरे राधा उठ, अरे तुझको स्कूल नहीं जाना क्या? अरे हाँ हाँ पापा, मैं तो कब से तैयार हो गई हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। हाँ हाँ, तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। और ये कहकर उसका पापा उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आता है। तो वहीं पर उसकी माँ चुड़ैल बनकर बैठी होती है, लेकिन उसके पिता को दिखाई नहीं देती, वो केवल अपनी बेटी को ही दिखाई देती है। अरे राधा, जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लो, फिर मैं तुझको स्कूल छोड़ दूंगा और मैं फिर बाद में ऑफिस चला जाऊंगा, सो जल्दी से खा लो। अर्जुन की बेटी अपनी माँ की ओर देखती है और कहती है, अरे माँ, तुम भी थोड़ा खा लो। तभी चुड़ैल भी कुछ थोड़ा बहुत खा लेती है और अपनी बेटी को भी खाने को कहती है। बेटा, तुम खा लो, तुमको स्कूल भी जाना है, मैं तो तुम्हारे पास ही रहूँगी। ठीक है माँ, मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मुझको स्कूल भी तो जाना है। हाँ हाँ, जल्दी से। पापा ने बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाया है ना मम्मा, पापा मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं अच्छे से और मुझको कमी भी नहीं होने दे रहे। थैंक यू पापा, ब्रेकफास्ट देने के लिए। अब चलते हैं हम स्कूल की ओर। अरे वाह, आज तो तुमने पूरा खा लिया, क्या बात है मेरे अच्छे बेटे, ऐसे रोज ही खा लिया करो, ताकतवर रहोगे।
चलो अब हम निकलते हैं, तुमको स्कूल भी ड्रॉप करना है। जल्दी से अपना बैग ले आओ स्कूल का, और मैं तुझको रास्ते में स्कूल के बाहर ही छोड़ दूँगा। ठीक है पापा, हम चलते हैं अम्मा के साथ। तभी उसका पापा भी उसकी ओर देखने लगता है और वो उसको स्कूल ले आने के लिए कहता है। चलो जल्दी जल्दी से अपना स्कूल का बैग लेकर आओ। चलो मैं बाहर खड़ा हूँ और तुम्हारी वेट करता हूँ। उसको स्कूल के बाहर छोड़कर उसका पापा चला जाता है। लेकिन स्कूल में एक टीचर उन लड़कियों को तंग करता है। तभी उसकी चुड़ैल माँ उसकी गर्दन पकड़कर उसको हवा में लटका देती है। अरे चुड़ैल, अरे अरे तू कहाँ से आ गई? अरे मैंने क्या किया है? अरे छोड़ दे। अरे आज के बाद नहीं छेड़ूंगा इन लड़कियों को। अरे माँ कसम, आज के बाद देखूंगा भी नहीं। अरे कहाँ से टपक गई? अरे क्षमा कर दो मुझको। अरे चुड़ैल, अरे छोड़ दे मुझको। अरे क्यों मेरी जान ले रही है? सच कह रहा हूँ, आज के बाद कभी भी इन बच्चों को परेशान नहीं करूँगा। तभी सभी के सभी बच्चे चुड़ैल को भी कहने लगते हैं कि चुड़ैल जी, इसको छोड़ दीजिए। अरे चुड़ैल जी छोड़ दीजिए, ये हमारा टीचर है। तभी वो टीचर भी क्षमा मांगता है। अरे अब तो बच्चे भी कह रहे हैं चुड़ैल जी, जो आप कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे नीचे उतार दीजिए। अरे मुझको बहुत डर लग रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अरे मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। तभी उसकी बेटी भी कहती है, अरे माँ अब छोड़ भी दीजिए ना इसको, इस बेचारे को अकल आ गई है। तभी सभी बच्चे भी उसकी ओर देखते हैं कि वो लड़की अब उसको माँ क्यों कह रही है। तभी वो उनको बता भी देती है, अरे ये इसकी माँ है क्या? अच्छा है, आज के बाद ये हमारी सुरक्षा कर सकती है, हमको किसी से कोई भी समस्या नहीं होगी। थैंक यू सो मच मौसी जी। तभी वो टीचर भी उनकी तरफ देखने लगता है। अरे बच्चों, इसको कहो मुझको छोड़ देगी। अरे मेरे को सांस नहीं आ रहा। अरे राधा, तुम ही बोलो कुछ, शायद तुम्हारी बात मान ले। तभी वहाँ पर राधा भी खड़ी होती है और अपनी माँ को छोड़ने के लिए कहती है। चुड़ैल उस टीचर को फेंक कर मारती है और वो नीचे पटक जाता है। अरे बाबा, अरे मेरी पीठ टूट गई। अरे इतनी जोर से फेंक के क्यों मारना था? अरे क्षमा कर दो मुझको। तो सभी बच्चे और चुड़ैल वहाँ पर खड़े होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद बच्चों के जाने के बाद चुड़ैल और वो टीचर आपस में बात कर रहे होते हैं। टीचर बहुत ही ज़्यादा डरा होता है। अरे चुड़ैल जी, अरे अब तो क्षमा कर दो। अब तो मुझको मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, सच में कह रहा हूँ। अरे मुझको जाने दो अब। अरे मैं ये स्कूल ही छोड़ देता हूँ अगर तुम कहो। तो चुड़ैल कहती है, तुझको लड़कियां छेड़ना पसंद है? अरे नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे इंसान हूँ, गलती तो हो ही जाती है। अच्छा, तो लड़कियों के कपड़े हैं ये पहनकर स्कूल में जा, और तुझको अपनी गलती का एहसास होगा और ये पता लगेगा कि एक लड़की बनना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। चल पहन इसको, नहीं तो तुझको अभी यहीं पर मार दूंगी। तभी वो टीचर को साड़ी पहनाकर स्कूल में ले जाती है, जिसका सभी बच्चे और वहाँ पर टीचर होते हैं देख रहे होते हैं, और सभी उसको देखकर बहुत ही हंसते हैं। और वो साथ में टीचर डांस भी कर रहा होता है। अरे ठुमका लगाई के, अरे मास्टर जी ठुमका लगाई के, अरे बच्चों देखो मैं कैसे डांस कर रहा हूँ। अरे बच्चों देखो मैं कैसे डांस कर रहा हूँ। ठुमका लगाई के, ठुमका लगाई के। तो वो टीचर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। स्कूल के बाद वो एक बाबा के पास जाता है और सारी बात बता देता है। बाबा उसको कहता है, नादान बच्चे, ये तुमने क्या किया? एक चुड़ैल से पंगा। चलो मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ, लेकिन तुम लोगों को वो चुड़ैल मेरे पास लेकर आनी पड़ेगी, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, वरना मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है।
ठीक है, अच्छे से समझ गए ना? वो चुड़ैल को मेरे पास यहाँ पर तुमको लेकर आना पड़ेगा। मैं तभी कुछ कर सकता हूँ और उस चुड़ैल को देखने के बाद ही आपको बता सकता हूँ कि मैं उसको काबू कर सकता हूँ कि नहीं। तो अब तुम लोग चुड़ैल को यहाँ पर कैसे लाओगे, वो तुम्हारी सिरदर्दी है। अब तुम जाओ यहाँ से बच्चा। तभी वो लड़का कहता है, अरे बाबा जी, उसकी तुम फिक्र मत करो। मैं अभी जाता हूँ, कोई प्लान बनाता हूँ और इस चुड़ैल को यहीं पर सीधा कर कर लेकर आता हूँ। लेकिन तुम उसको पकड़ लेना, कहीं बाद में तुम ही यहाँ से भाग मत जाना, नहीं तो वो चुड़ैल मुझको मार ही डालेगी। बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। उस चुड़ैल ने मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी करा दी है स्कूल में, मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। उससे बदला लेना तो बनता है। ठीक है बच्चा, जब तुम यहाँ पर लेकर आ जाओगे उसके बाद मैं उस चुड़ैल को पकड़ लूँगा। अब तुम जाओ यहाँ से और कोई दिमाग लड़ाकर उसको यहाँ पर लेकर आओ। उसके परिवार में कोई तो होगा, उसको पकड़कर यहीं ले आओ, वो अपने आप यहीं पर चलकर आ जाएगी। तभी वो लड़का पुलिस के पास भी कंप्लेन कर देता है और पैसे देकर अपने बाबा को छुड़वा लेता है। उसका बाबा कहता है, अच्छा तो तुझको अब मेरी याद आई, क्या काम हो गया ऐसा कि तुझको मुझे जेल से छुड़वाना पड़ा? अरे इतना डरा हुआ क्यों है? ऐसी भी क्या नौबत आ गई? जरा बता तो सही, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ। तभी वो दोनों बाबा के पास भी चले जाते हैं। तो बाबा उन दोनों को कहता है, अपने घर पे अपने पापा से बात कर रही होती है, अरे पापा, मम्मी यहीं पर है। तभी वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और अपने पति को दिखाई देती है। चुड़ैल को देख के उसका पापा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। अगले दिन सुबह हो जाती है, वो बुढ़ा और टीचर उसके घर पे आ जाते हैं। बुढ़ा बहाना लगाता है उसके घर पे पाठ रखा है। अरे बेटा, कैसे हो? अरे हमारे घर पे एक पूजा थी तो मैं राधा को लेने के लिए आया हूँ। अरे लड़की होनी जरूरी है ना पूजा में? अच्छा, आप ले जाइए, कोई बात नहीं। पूजा वैसे कितने समय में ख़त्म हो जाएगी? यही कुछ आधा एक घंटे में ख़त्म हो जाएगी। मैं राधा को वापस घर में छोड़ दूँगा। यहीं गांव में ही पूजा है। राधा होनहार लड़की है। हाँ हाँ बाबा जी, मैं चलती हूँ आपके साथ। और वो लड़की को लेकर वहाँ पर ले आकर बांध देते हैं, जिससे चुड़ैल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। तो लड़की उनको कहती है, अरे आपने मुझको क्यों बांध दिया? तो वो टीचर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। अरे मास्टर जी, ऐसे क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ पर उसकी माँ चुड़ैल आ जाती है और उन दोनों को गले से पकड़ लेती है और उन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। तभी वो बुढ़ा बाबा को कहता है, अरे बाबा, अरे बचा ले बाबा, ये तो हमको मार ही डालेगी चुड़ैल। अरे तो बाबा कहता है, अरे भाई, ये तो खतरनाक चुड़ैल है। अरे मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अरे तुम निपटो अपने आप। अरे मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बहुत शक्तिशाली है। अरे बाबा, अरे मैं तो जा रहा हूँ, भाग बाबा भाग। ये कहकर बाबा वहाँ से भाग जाता है। चुड़ैल उस दोनों को गले से पकड़ रही होती है। वो दोनों अपनी जान की क्षमा की भीख मांग रहे होते हैं। अरे चुड़ैल, अरे क्षमा कर दे, अरे गलती हो गई, इस नादान की बातों में आकर पंगा ले लिया। तो वो चुड़ैल उन दोनों को पटकर नीचे फेंक देती है और उसके बाद अपने पति की शादी करवाने की सोचती है, क्योंकि राधा भी घर पे अकेली होती है। तो उस चुड़ैल की एक छोटी बहन होती है, जिसकी वो अपने पति से शादी करवा कर वहाँ पर दोनों का फेरे करवा देती है। शादी करने के बाद उसकी बहन उसके घर पे आ जाती है और वो अपनी बहन को कहती है, देखो बहन, मेरे साथ जो होना था हो गया, लेकिन तुमको राधा का ध्यान रखना पड़ेगा और मैं हूँ तुम्हारी बहन। और चुड़ैल अपनी बहन के रूप में आ जाती है और अपनी बहन को, अपने पति और अपनी बेटी को संभाल कर वहाँ से गायब हो जाती है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।